Hello students, today I will discuss Rutherford's nuclear model or Rutherford atomic model. Rutherford atomic model is also known as alpha particle scattering model or planetary model of atom. तो फर्स्ट जो पढ़े थे पिछले लेक्चर में थॉमसन एटॉमिक मॉडल, नेक्स्ट जो मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पिछले लेक्चर में हम बात किए थे कि रदरफोर्ड डिस्कार्ट थॉमसन एटॉमिक मॉडल विद द हेल्प ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी, और इसके बारे में बात किया था मैंने। प्लांक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट and energy of this is known as photon. Energy of one photon is E equal to में h into nu। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे बेटा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटेरियल रिक्वायर्ड फर्स्ट जो लिया था इन्होंने थिन गोल्ड फॉयल अप्रोक्स 100 नैनोमीटर। अब बात आती है कि केवल जो है क्यों उन्होंने गोल्ड थिन फॉयल ही सिलेक्ट किया था। तो रदरफोर्ड को पता था कि गोल्ड फॉयल जो होती है बहुत ज़्यादा मेलिएबिलिटी होती है इसमें। लेड चैम्बर ही क्यों सिलेक्ट किया इन्होंने? लेड चैम्बर इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम और पोलोनियम होते हैं उनसे हार्मफुल जो है अल्फ़ा बीटा गामेज रेज निकलती हैं। लेड चैम्बर यूज करने से क्या होता है, ये शील्ड रहती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं। Radioactive substance radium and polonium are the good required material because it produce strong alpha beta gamma rays। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों लिया इन्होंने? जिंक सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके ऊपर अगर कोई रेज जाके पड़ती है, टकराती है, तो उससे जो है साइन या चमक प्रोड्यूस होता है। तो ओवरऑल इनके हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बेटा। इन्होंने ऐसे जो है एक थिन गोल्ड फॉयल लिया और ये हमारा रहा लेड चैम्बर में इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और उन्होंने एक लगा दिया लेड प्लेट। अब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से पास होती हैं और गोल्ड फॉयल पे जाके गिरती हैं। इस तरह अल्फ़ा पार्टिकल इधर से इधर, इधर से इधर, आपने कुछ तो स्ट्रेट गई हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल का हो गई रिबाउंस फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से वापस आ गई। तो इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट लिया। 3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंक्लूजन किया। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। तो उन्होंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द एटम, few alpha particle rebounds from its path and very few alpha particles are deflected from 90 degree or more than 90 degree angle। इसके बाद उन्होंने इन तीनों एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन निकाला। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द एटम, इट प्रूव दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। इसे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। नेक्स्ट जो उनका जो एक्सपेरिमेंट था कि फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल रिबाउंस फ्रॉम इट्स पाथ, इसे उन्होंने प्रूव किया कि एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अ पॉइंट सिचुएटेड इज पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही छोटे से स्पेस में जो है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, बहुत जो एटम के बहुत ही छोटे सेंटर पे बहुत से छोटे से एरिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो इनका एक्सपेरिमेंट था कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री। जिससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि द पॉइंट सिचुएटेड एट द सेंटर इज सॉलिड एंड रिजिड। जो पॉइंट सेंटर पे सिचुएटेड है वो क्या है, रिजिड एंड सॉलिड है। इसकी बेस पे उन्होंने अपना पास्टुलेट्स दिया। उन्होंने बताया था कि एटम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट।
ये बता चुका था आपको पिछले लेक्चर में कि न्यूक्लियस कंटेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस ऑर्बिट is a three-dimensional space in which found the possibility of electron. नेक्स्ट जो पास्टुलेट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसका, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर और 1 फर्मी। नेक्स्ट जो इनका था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये सब पॉइंट अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is of the order of 1.5 into 10⁻⁻15 to 6.5 into 10⁻⁻15 मीटर। इस तरह हम न्यूक्लियस और का डायमीटर और रेडियस के बारे में उन्होंने बताया, पास्टुलेट दिया था। नेक्स्ट इन्होंने क्या चीज़ था, रेडियस ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई। किसी भी जो है न्यूक्लियस का हम रेडियस निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे R = R0 a⁻1/3 where R0 is 1.5 into 10⁻⁻15 मीटर and A is the mass number। इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियाइड इज 216, इट्स अप्रोक्सीमेट रेडियस इन फर्मी यूनिटीज़। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे R = में R0 a⁻1/3, जिसे हम वैल्यू पुट करेंगे, जिससे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा हमारा 8.4 फर्मी। नेक्स्ट पास्टुलेट क्या था इनका, डायमीटर ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से ज़्यादा डायमीटर होगा एटम का, क्योंकि न्यूक्लियस सिचुएटेड विद इन द एटम। नेक्स्ट जो पास्टुलेट था इनका, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस एंड डायमीटर ऑफ एटम, ये होता है हमारा 10⁻⁵। ये सवाल हमें सवाल पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट पास्टुलेट का था रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम, ये होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। ये इनके पास्टुलेट से बेटे। अब इनके कुछ फेल्योर थे, डिमेरिट थे। डिमेरिट क्या था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इनकी थी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसको प्रूव करने के लिए इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाले एक साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। तो इन साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। उन्होंने जो अपना एक थ्योरी दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उन्होंने बताया था कि एनी नेगेटिव चार्ज या एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन रिवॉल्व्स इट लॉस या इमिट कंटिन्यूअस एनर्जी। उन्होंने कहा था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो कंटिन्यूअस लगातार वो एनर्जी का ह्रास करता है। इस तरह अगर हम देखें, अगर एटम के बारे में देखें तो एटम के कंसिस्ट में एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ नेगेटिव चार्ज, सो कंटिन्यूअस क्या करेगा, अपनी एनर्जी ह्रास करेगा, जिसके द्वारा एक टाइम ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा, जिससे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इनकी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और आगे हमको पढ़ना भी है इसके बारे में। दीज आर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसको बेटा आप लोग नोट बना लीजिएगा, पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट हम लेक्चर की बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ओके, थैंक यू।